मां राधिका आईटीआई द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के 30 छात्रों के बीच किया गया प्रमाण पत्र का वितरण। परसा। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत जवाहर नवोदय विद्यालय देवती के छात्रों का मां राधिका आईटीआई में चल रही 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का समापन शुक्रवार को किया गया। इस दौरान आईटीआई के निदेशक नीतीश कुमार द्वारा छात्रों का सम्मान समारोह सह प्रमाण पत्र वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए आईटीआई के निदेशक ने कहा कि नवोदय विद्यालय के 11वीं के छात्रों की स्किल प्रशिक्षण के लिए आईटीआई का चयन किया गया था। विद्यालय के सभी छात्रों को 10 दिवसीय फिटर तथा इलेक्ट्रिशियन की प्रशिक्षण शिक्षक नितेश कुमार, निरंजन कश्यप, अमित कुमार द्वारा दिया गया। प्रशिक्षण समापन के उपरांत शुक्रवार को सभी छात्रों को प्रमाण पत्र निर्गत किए जाने की बातें कहा। कार्यक्रम को डॉक्टर नागेश्वर प्रसाद राय, अर्जुन कुमार यादव, अशोक कुमार, जितेंद्र कुमार, संजय कुमार, सुनील कुमार, नागेंद्र शर्मा, जीत कुमार, अलाउद्दीन आदि ने अपना अपना विचार प्रकट कर छात्रों के उज्जवल भविष्य की कामना किया। कार्यक्रम में शामिल सभी अतिथियों को निदेशक द्वारा फूलमाला तथा डायरी देकर सम्मानित किया गया। कार्यक्रम का संचालन एमडी इमरान ने किया। प्रशिक्षण में शामिल छात्रों ने प्रधानमंत्री के इस योजना की सराहना करते हुए पीएम के प्रति आभार व्यक्त किया और कहा कि पीएम के इस महत्वाकांक्षी योजना के तहत नवोदय विद्यालय के छात्रों को स्किल प्रशिक्षण प्राप्त होने की बातें कही गई। मुख्य अतिथियों द्वारा सभी छात्रों को प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। लेटेस्ट न्यूज़ के लिए छपरा से मोहम्मद यूसुफ की रिपोर्ट।
बढ़ाने के लिए उनको प्रशिक्षण की जरूरत है। तो ये सुविधा आपके नवोदय विद्यालय में अलग से टीम या किसी संस्था द्वारा नहीं कराई गई है, जिसको लेकर इस संस्था के सबसे खूबसूरत और सबसे अच्छे स्तर जो नवोदय विद्यालय में चयन किया, जिसका नाम था माँ आवेदिका होती है। यहाँ पे आप लोगों को स्किल के संबंध में यानी आपको ITI के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण लेना आप लोगों के लिए जरूरी है, तो हर मनुष्य के लिए जरूरी है। ये प्रधानमंत्री ने इस विचार को अपने मन में रखा और उन्होंने सोचा कि जो बच्चे समान शिक्षा या किसी भी क्षेत्र में शिक्षा ले रहे हैं तो ऐसे बच्चों को स्किल डेवलपमेंट की जानकारी अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने इस विचार को अपने मन से उतारा और उसके लिए आपके नवोदय विद्यालय में सुविधा नहीं होने के बाद सरकारी मान्यता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं से आप लोगों को ITI में प्रशिक्षण देने का उन्होंने पहल किया, जिसका जो आप देते हैं कि उनका जाना तो आपको यहाँ पे प्रशिक्षण दिया। शिक्षा के साथ साथ टेक्निकल है बहुत जरूरी है हर मनुष्य के लिए, इसलिए आप लोगों ने जो भी यहाँ सीखा उसको अपने जीवन में उतारे। ऐसा नहीं है कि पढ़कर सभी मुक्ति ही करते हैं, टेक्निकल हेल्थ से भी आप बहुत आगे बढ़ सकते हैं। आपके अंदर में टेक्निकल हेल्थ का गतिविधि हो, मुझे उम्मीद है कि आप नौकरी वाले को काफी पीछे छोड़ दें। आप किसी अंदर में थकने जाते हैं, आप संभवतः हो सके कि प्रैक्टिकल यानी टेक्निकल हेल्थ से आप 10 लोगों को थका सकते हैं। सरकारी नौकरी में आप लोग थकते हैं और निजी नौकरी में क्या होता है, टेक्निकल हेल्थ में क्या होता है, आपके अंदर तक लोग सकते हैं, अंतर नहीं होता। आप इसमें समय का प्रतिबंध नहीं होते हैं और अपना टेक्निकल हेल्थ होता है, अपना निजी कोई व्यवसाय होता है तो आपके अंदर में ही होते हैं, आपको समय का नहीं होता। सर ये जो आपके इसके पहले भी हम लोग 10 दिन पहले इसका शुरुआत किया था बच्चों का, वही 10 दिनों तक इन लोगों का ट्रेनिंग प्रोग्राम चला। आज उन लोगों का सर्टिफिकेट वितरण समारोह मनाया गया, बच्चों को सर्टिफिकेट दिया गया, जो जिसके लिए उन्होंने 10 दिन जो ट्रेनिंग किया था उसके लिए उनको आज सर्टिफिकेट दिया गया। और ये तो 10 दिनों का ट्रेनिंग था और स्पेशली नवोदय विद्यालय के बच्चों के लिए था, लेकिन हमने एक प्रोग्राम लेकर आया है अपने परसा क्षेत्र के लोगों के लिए, जो बच्चे ड्रॉप आउट है, जो बच्चे अभी नहीं पढ़ाई कर रहे हैं या कुछ नहीं कर रहे हैं, जॉब की तलाश में, जॉब खोज रहे हैं। हमारे परसा क्षेत्र में बहुत सारे बच्चे हैं, तो मैं उन लोगों से ये आग्रह करता हूँ कि और आप अगर स्किल होना चाहते हैं तो हमारे ITI में आए और मैं उनको 3 मंथ्स का स्पेशली मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग दूंगा। मल्टीपर्पज़ मीन दैट कि अगर बच्चा चाहे इलेक्ट्रीशियन, फिटर, प्लम्बिंग का भी, इलेक्ट्रीशियन का भी, इस तरह के बहुत सारे मल्टीपर्पज़, एक बच्चे को मल्टीपर्पज़ ट्रेनिंग दूंगा मैं यहाँ पे। और अगर बच्चे चाहते हैं कि वो जॉब के लिए भी इच्छुक हैं, अगर स्वरोजगार करना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, यहाँ पे वो कर सकते हैं प्लम्बिंग के क्षेत्र में या इलेक्ट्रीशियन के क्षेत्र में। और अगर बाहर भी जाना चाहते हैं कहीं पे जॉब के लिए तो उनको भी यहीं से मैं उन लोगों का प्लेसमेंट करवा दूंगा। सर इसका योग्यता और उम्र कितना होगा? इसके लिए योग्यता जो है 8वीं पास है, 8वीं पास प्लस जो भी बच्चे हैं वो कर सकते हैं, और जो उम्र होगा वो 15 से 45 साल का होगा। इसका प्रोसेसिंग क्या है, कैसे इसमें नामांकन कराना होगा? इसमें बच्चे अगले वीक से ये स्टार्ट हो जाएगा हमारे पास, अगले सप्ताह स्टार्ट होकर बच्चे आएंगे, बस उनका एनरोलमेंट होगा और 4 घंटे का रोज उनका ट्रेनिंग चलेगा, जो कि पूर्णतः निःशुल्क होगा, 1 भी रुपया उन लोगों को देना नहीं होगा। उन लोगों को लंच भी दिया जाएगा, कुछ बेसिक उन लोगों का जो भी है, इस तरह का बहुत अच्छा उन लोगों के लिए प्रोग्राम है ये। तो सर जो प्रमाण पत्र मिलेगा उसका मान्य भारत और प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना 4 के तहत एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाएगा बच्चों को। बात ये है कि हमारे देश में जो है अभी 4 से 5% स्किल वर्कर हैं। अगर बाहर जाएंगे आउट ऑफ इंडिया तो वहाँ पे 55%, 60%, अब चाइना में 70% स्किल वर्कर है। वहाँ पे लोग चिप बनाता है और हम लोग यहाँ पे आलू के चिप्स बनाते हैं। तो इस तरीके से सरकार का ये बहुत अच्छा प्रोग्राम चल रहा है, इसके तहत बच्चों को ट्रेनिंग दे के और स्किल्ड किया जाए, जिससे हमारे भी देश में वो 4 नहीं 70 पहुंचाया जाए। स्किल्ड बच्चों की जो संख्या है स्किल्ड किया जाए, जिससे कि बाहरी कंपनी भी आ सके। अगर बाहर कंपनी जब हमारे देश में आती है तो होता है कि आपके देश में तो स्किल्ड बच्चे हैं ही नहीं, तो हम कहाँ से कंपनी लगाएं। जिस तरीके से होगा कि कम से कम सर्टिफिकेट उन लोगों को एक वो रहेगा, तो उससे उन लोगों को उस कंपनी जो कंपनी आएगी हमारे अंदर हमारे इंडिया में, तो उसमें उन लोगों को उस सर्टिफिकेट के द्वारा जॉब लगने में आसानी होगी और जॉब ले सकते हो सर्टिफिकेट पे वो। और मुझे लगा कि मैं मैनेज कर भी लिया और बच्चों को भी लगा कि सारी स्मूथली है, कोई दिक्कत नहीं। मैं जब भी आता था बच्चों को देखता था कि बच्चे अपने आके मैं कहीं इधर उधर घूमते रह जाता था,
थोड़ा सा हमारे लिए परेशानी होता था, लेकिन फिर भी अब मुझे लगता था टाइम पास कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे खेलते थे। बच्चों को देखा हमने कि कुछ बच्चे रियल में कुछ सीख रहे हैं, और मैं इनसे बोलता था कि आप थोड़ा सा भी सीखेंगे ना, 2-4 चीज आप अगर पर डे सीख जाते हैं तो आपके लाइफ के लिए बहुत ही बड़ा काम। बिजली के काम हम लोग बहुत कुछ जानते हुए भी हम लोग बहुत कुछ ऐसा गलतियां कर बैठते हैं जहां पर हमें बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। अगर वही बच्चे थोड़ा बहुत यहाँ सीख गए कि ठंडा क्या है, गर्म क्या है, बच्चों को कहां पर दांत छूना चाहिए, नहीं छूना चाहिए, तो मुझे लगता है अपने घर का होमवर्क, डोमेस्टिक वर्क जो होता है, थोड़ा बहुत हम जानकारी प्राप्त कर लिए, इससे हम लोग बहुत दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। उसके साथ साथ हमें किस तरह का काम होता है, लेथ मशीन पर काम किस प्रकार का होता है, और भी हम लोग प्लम्बरिंग के काम होता है पाइप, उसके बारे में कुछ जानकारी बच्चों के लिए, कुछ छोटे छोटे इसी तरह टेक्निकल काम कई तरह के बच्चों ने सीखा। अब मुझे लगता है कि एक छोटी सी बेस है, ऐसा नहीं कि ये बहुत बड़ा चीज है, लेकिन बेस है इनके लाइफ के लिए। तो जीवन में थोड़ी बहुत सीखे, इसका उपयोग ये अपने जीवन में उतार सकते हैं, और गाइडलाइन के रूप में और सतर्कता के रूप में ये उपयोग कर सकते हैं। प्रोग्राम है जो प्रधानमंत्री के द्वारा दिया गया, जिसे अभी इम्प्लीमेंट हमारे ITI में किया गया, और इस तरह के का प्रोग्राम जो है अभी गवर्नमेंट के द्वारा हमको एक और प्रोग्राम मिला है, जिसमें ये तो नवोदय विद्यालय के बच्चे हैं जिन्हें हम अभी ट्रेंड किए 10 दिनों के लिए, बट मैं चाहूंगा कि पूरे परसा के क्षेत्र के जो भी बच्चे हमारे ऐसे होते हैं कि उनके पास कोई स्किल नहीं होता है, और वो बाहर जाके काम खोजते हैं कि कहीं जाके फिर किसी के रूम पे रह के या फिर काम खोजते हैं, उनको कोई स्किल नहीं होता है। तो मैं ये प्रयास कर रहा हूँ, अगले वीक से ये स्टार्ट करूँगा यहाँ पे, कि अपने परसा के जितने भी बच्चे हैं जो स्किल्ड नहीं हैं, किसी काम को नहीं जानते हैं, उनको मैं यहाँ पे प्रॉपर्ली मल्टीपर्पज स्किल दूंगा, जैसे प्लम्बिंग का हो गया, इलेक्ट्रीशियन का हो गया, फिटर का हो गया, बहुत सारे तरह का उनको स्किल मैं देना चाहूंगा, और यहाँ से देख के उनका नौकरी यहीं से फिक्स भी करवा दूंगा। यहाँ से वो बच्चे सीधे काम पे जाएं, उनको ज्वाइन लेटर जाके खोजना नहीं होगा, वो यहीं से उनका जॉब फिक्स हो जाएगा कि आपको यहाँ पे जाना है, और यहाँ इस दिन से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो इस तरीके का मैं प्रयास कर रहा हूँ कि अगले सप्ताह से इस चीज को लागू करूँ यहाँ पे, और हमारे सभी मित्र बंधु को से आग्रह है ये कि इस तरीके का जो प्लान है आप अपने भी क्षेत्र में या फिर उन लोगों को बताएं, और हमारे संस्थान में आके हम चाहते हैं कि उन लोगों को स्किल किया जाए और परसा का ग्रोथ किया जाए इस जगह से। हम लोग तो संस्थान है, ये तो पैसा कमाने के लिए तो होता ही है कि पैसा कमाना है, तो बिना पैसा के तो कुछ होने वाला है नहीं, वो तो सही बात है। तो एक तो पैसा कमाने का हमारा जरिया अपना संस्थान है, जहाँ पे ITI बच्चे आते हैं, 30,000-40,000 फीस देते हैं और करते हैं। बट ये जो मैं प्रोग्राम स्टार्ट कर रहा हूँ, इसमें जो गरीब बच्चे हैं या कोई भी है, जो इसमें उन लोगों को एक पैसा नहीं देना है, मैं ये प्रोग्राम स्टार्ट करवा रहा हूँ जिसमें उन लोगों को एक पैसा नहीं देना होगा, और उनको स्किल्ड करेंगे हम प्रॉपर्ली। फिटर में प्लम्बर बहुत सारे तरह का मल्टीपर्पज ट्रेनिंग उनको मैं दूंगा यहाँ पे, और उनको यहाँ से जॉब भी प्रोवाइड करवाऊंगा। तो इस तरीके से सभी लोगों से ये अनुरोध है कि अपने गांव समाज के जो बच्चे हैं उनको यहाँ पे आप भेजें, और उनको स्पेशली हम समझाएंगे फिर बाद में। इस तरीके से मैं अपने वाणी को धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रशिक्षण इनका बहुत अच्छा कौशल विकास के अंतर्गत था, बहुत अच्छा हुआ, और मुझे लगता है कि और ये अच्छे प्रोग्राम बच्चों को इस तरह देते रहे तो और भी बच्चों को, आसपास के बच्चों को विकास होगा। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है, इनका जीवन के लिए बेसिक नॉलेज यहाँ से शुरू होता है, जो प्रैक्टिकली रूप में शुरू होता है। हम लोग थ्योरेटिकल चीज़ बहुत पढ़ते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रूप से जो जीने की कला है, ये एक खेल में सीखना और कुछ काम करके सीखना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अब बच्चों को इस तरह प्रशिक्षण देना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हर स्कूल में इस तरह की व्यवस्था हो। आसपास के लोगों को काफ़ी समाज में व्यवस्था इसे बदलेगी, और अब बच्चों को रोजगार का संभावना भी सृजित होगा। पिछले 10 दिन से यहाँ पे हम लोग प्रशिक्षण के लिए आ रहे हैं, हमको बहुत अच्छा लगा, और खासकर हम प्रधानमंत्री को हम स्वागत करना चाहते हैं इस बात को लेकर कि वो चाहते हैं कि हमारे बच्चों में पढ़ाई के साथ साथ बाहरी चीज़ का भी बच्चों को ज्ञान हो, वो अपने दैनिक जीवन में क्या क्या उपयोग करते हैं उसके बारे में जान सके, बच्चे को तकनीकी के बारे में जानकारी प्राप्त हो सके। अपने प्रचार को भी हम धन्यवाद देना चाहते हैं, वो हम लोग को इसके लिए चुने और हम यहाँ पे आएँ, और प्रशिक्षण हमने लिया इस चीज़ को लेके। क्या लगा प्रशिक्षण में, क्या प्राप्त किया? हम लोगों ने यहाँ पे 2 क्षेत्र में हम प्रशिक्षण किए हैं, एक फिटर का, एक इलेक्ट्रीशियन का है। हमको बहुत अच्छा लगा। यहाँ पे इलेक्ट्रीशियन में हम लोगों ने वो
वायरिंग घर में कैसे किया जाता है, अगर घर में कोई अप्लायंस को कुछ खराबी आ गई है तो हम उसको कैसे अपने आप से ही खुद से नाम मिस्त्री को बुलाकर खुद से अपने उससे कैसे ठीक कर सकते हैं, ये हमने सीखा। कोई मेटल सीट लोहा का हो तो उसको कैसे कटिंग करके उसको शेप कैसे दिया जाता है, वो हम लोगों ने यहाँ पे सीखा। बहुत अच्छा लगा यहाँ पे हम लोग को आके। क्या नाम है आपका? मेरा नाम शंभुनाथ सिंह है, मैं एक आदर्श वर्ग विज्ञान का छात्र हूँ।